हमने लिया 12 मई 2013 की फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी जीडी ने मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पहला क्वेश्चन है, क्या है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy हो तो x अनुपात y का मान बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy, इसे एक तरफ ले आए हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy बराबर 0। अब हो क्या रहा देखें, अगर इसे तो एक्स स्क्वायर है, यो क्या है 3y का होल स्क्वायर है, यो क्या है 2x इंटू 3y, यही हो रहा, ठीक है। कुल मिला के बन क्या गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह x आ रहा, b की जगह 3y आ रहा, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, इसे मैं लिखूंगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू आ गया 3y, या x बटे y बराबर आ जाएगा 3 बटे 1, और ये इसका उत्तर है कि x अनुपात y का जो मान है वो कितना आ गया 3 अनुपात 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है तथा 5/8 लड़कियों तथा 1/4 लड़कों की संख्या बराबर है। उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछना। तो दो कंडीशन दे रखी, कोई एक यूज कर लो उससे काम बन जाएगा। लड़कों की संख्या का 1/10 जो बराबर है वो लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, ठीक है। और अनुपात पूछा उसने लड़कों अनुपात लड़कियों का, तो b अनुपात g निकालना, 10 उधर चला जाएगा तो 10 अनुपात 4 आ गया। अनुपात कब बने, अनुपात तब बनता है जब यो उससे नीचे ना आ सकता हो, मतलब जहां तक कटता हो वहां तक काट दो, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, कुल मिला के 5 अनुपात 2 इसका अनुपात बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करो। अगर सारी ही संख्याओं में सेम काम हो रहा, कोई चीज जोड़ रहा, कोई चीज घटा रहा, गुणा कर रहा या भाग कर रहा, तो वो ही काम औसत में कर दो बस। जैसे इसने यहां 8 से गुणा करी तो 27 की 8 से गुणा कर दो, नया औसत मिल जाएगा। 8 सतह 56 का 6 का हासिल को 5, और 8 दूनी 16 और 5 21, मतलब जो नया औसत है वो 216 है। क्वेश्चन नंबर 54, तो बहुत आसान से क्वेश्चन भी आ जाए, में थोड़ा सा सोचने की बात है, बाकी कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक ग्राइडर पर 3600 रुपये अंकित है, 10% की छूट के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ है, लागत मूल्य बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हमें एमआरपी दे रखी और हमें कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकालना। तो 100 माइनस छूट, छूट कितनी दे रहा 10% की, ये बराबर किसके हुआ है क्रय के, क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, और 100 प्लस लाभ, लाभ कितना 8% का, तो 108% बराबर किसके हैं 3600 के, ठीक है, एमआरपी के, ठीक। बस इसे हल कर दो। देखो भाई अगर हम इसे काट दें तो 18 पंजे 90 और 18 छिक्का 108, 6 छंग 36, इसका मतलब क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 3000 रुपये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, एक पति और पत्नी की औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उसके 1 वर्ष का बच्चा था, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो यहां पे हमें औसत आयु बतानी है, औसत आयु। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक 2015 में भी आया था, लेकिन उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं, संख्या जो कि तुम है लगभग 23 वहां भी था यहां भी है, तो 23 दूनी 46, जिस समय विवाह हुआ उस समय इसकी आयु
का योग जो है, पति और पत्नी का आयु का योग 46 वर्ष हो गया। 5 वर्ष बाद, अब 5 और 5 10 साल जोड़ना चाहिए। उनके 1 वर्ष का बच्चा था। अब यहां से बात समझने वाली, उसने कहा जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म 1 साल पहले हुआ, ठीक है, तो 5 साल बाद नहीं जाना, कितने साल बाद जाना, 4 साल बाद। तो 4 एक बढ़ेगा, 4 दूसरा बढ़ेगा, 8 साल बढ़ जाएंगे। और बच्चा जन्म के समय कितने साल का, 0 का। आदमी कितना हो गया, 3, ठीक है, जोड़ दो, कितना हो गया, 54/3, 18 तिया 54। तो इसका जो औसत होगा वो 18 वर्ष होगा, जबकि वहां पे क्या था, 19 वर्ष था। वहां पे 19 वर्ष था क्योंकि यहां पे जुड़ रहा था 8 की जगह 10 और यहां 0 की जगह 1 वर्ष था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है, बाकी जो है क्वेश्चन लगभग सेम है, एक शब्द बदला और वही काम बदल गया। 56वां क्वेश्चन देखो, यदि किसी बिक्री मूल्य पर 20% लाभ है तो लागत मूल्य पर लाभ कितना होगा। देखो हमने क्या करा, विक्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। विक्रय मूल्य जो है हमने थोड़ी देर के लिए 100 रुपये मान लिया। अब जो लाभ है वो जो विक्रय मूल्य है उसका 20% है, इसका मतलब लाभ 20 रुपये हो गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। 100 में बेच रहा, 20 का लाभ, तो 80 रह गया, ठीक है। तो अब यहां पे ये पूछना चाह रहा कि जो 80 रुपये पे अगर मैं 20% का लाभ ले रहा हूं तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा। तो 20 रुपये का लाभ है, परसेंटेज का 100 है और बटे 80 है, 20 चौक 80 और 25 चौका 100। तो विक्रय मूल्य पे तो 20% का और क्रय मूल्य पे 25% का वो लाभ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा। वह टीवी 20% लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि बता। देखो भाई, 2000 रुपये पे जो हो रहा है उसे 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ ही निकाल दिया हमने। और 750 रुपये पे क्या हो रहा है, उसे 5% की हानि हो रही, तो हानि को घटा दो। अगर जो उत्तर प्लस में आया तो लाभ होगा, उत्तर माइनस में आया तो हानि होगी। कितने रुपए की होगी वो देख लेंगे। 2 जीरो गई, 1 जीरो गई, कुल मिला के यहां पे देखें तो 20 20 400 माइनस 5 5 25, हासिल को 2 5 7 35 और 2 37 बटे 10, मतलब कुल मिला के 400 में से 37 रुपये 50 पैसे हम माइनस कर रहे हैं। तो 50 पैसे तो ये आ गया, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, तो 362 रुपये 50 पैसे का क्या है, यो लाभ है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो भाई, 58वां क्वेश्चन क्या है। एक प्रेप स्कूल में कक्षा में 50 छात्रों के बीच 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम और शेष छात्रों का वजन जो है वो 15.5 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत बताना। औसत बताना, अब औसत निकालना तो कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या तो 50 है तो पता लग गया हमें। अब जो उसने कहा 30 लड़कियां हैं उनका औसत भार 16 किलोग्राम है और जो 20 लड़के हैं उनका औसत भार जो है वो 15.5 किलोग्राम है। हमने क्या करा, 0 से यो पॉइंट हटा दिया, बटे में 50 आ रहा, 0 16 थी 48 प्लस गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 31, कितना आया भैया, 0 8 और 1 9, 4 और 3 7 बटे 50, 5 एकम 5, 2 बच गए 29 में 5 5 25, 4 बच गए 5 8 40 किलोग्राम, तो 15.8 किलोग्राम इनका पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या है, 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 और 6 से विभाजित हैं। तो 4 5 और 6 का लैसे ले लो, 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो, लैसे ले लो, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब क्या करना, 400 को 60 से भाग करो और 800 को 60 से भाग करो और जो भाग फला में उनका अंतर देख लो, बस उत्तर आ जाएगा।
6 6 36, 6 बार माननी चलेगी तो शेष क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट में हमें वैल्यू निकालनी नहीं है। अब यहां पे बात करें तो 60 कम 60, 20 बच गया, 200 हो गया, 60 दिया 180, फिर वही बात है, हमें शेष से कोई मतलब नहीं, हमें इन दोनों का अंतर चाहिए। तो 13 में से 6 घटा दो कितना आ गया 7। तो 400 और 800 के बीच में 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेंगे और 6 से भी कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग निकालना, व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम का योग का सूत्र है योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल। अगर अंतर निकालना तो अंतर बटे गुणनफल, ठीक है। योग कितना है इसका a है और गुणनफल कितना है इसका b है, यही उत्तर है। बात करें 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री थी, यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलती? देखो 160 छात्र थे तो 10 दिन चल रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या, 40 और आ गए तो कितने हो गए 200, 160 में 40 और आ गए तो कितने हो गए 200, कितने दिन चलेगी? क्या लगाया हमने MDH, M और यू डी, H है ही नहीं, ठीक है। अब 2 जीरो गई, 2 से काट दें 2 अट्ठे 16, तो जो दिन आ गए वो 8 दिन आ गए, तो उत्तर आ गया इसका 8 दिन। तो MDH से बहुत सारे क्वेश्चन तो बड़े ही आसान से हो जाए, कुछ रहता ही नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 3 नल A B C एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को कितने समय में भरेंगे बताना। A B और C 4 6 और 12, एलसीएम लेंगे तो वही 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 कम 12, तो कुल मिला के A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालनी, 12 बटे 3 2 5 और 1 6 और 6 दूनी 12, 2 घंटे इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो 0.65 गुणा 0.65 प्लस है, यहाँ पे गुणा नहीं है, 0.35 गुणा 0.35 प्लस 0.70 गुणा 0.65 का मान बताना। तो देखो क्या है, 0.65 का होल स्क्वायर हो गया, ये 0.35 का होल स्क्वायर हो गया, इसे क्या लिख सकूं 2 गुणा 0.35 गुणा 0.65, कुल मिलाकर क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू 0.65 है, बी की वैल्यू 0.35 है, होल स्क्वायर दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आ गया, 1 का वर्ग बराबर 1, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 64, एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तार की लंबाई बतानी। तो तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, ठीक है। अब तार हो गया बेलन, बेलन का आयतन पाई आर, आर जो है यहां कितना लगेगा 7 पाई आर स्क्वायर, एच मतलब या तो एच लिख दो या लिख दो, बात एक ही है, बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहां पे भी 7 ही है। अब देखो क्या हो रहा, 1 पाई कैंसिल हो रहा, 2 7 कैंसिल हो रहे, ठीक। तो जो लंबाई बनेगी वो 7 चौक 28/3, 28/3 दे रखी है इसने। क्वेश्चन नंबर है 64, 64 में ये 28/3 सेंटीमीटर चौथे ऑप्शन में, तो इसका चौथा ही ऑप्शन एक तरह से सही। क्वेश्चन नंबर 65 आ गया, 475 रुपए के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी, छूट कितनी होगी? तो 15% ही निकाल दो, 475 का 15% निकाल दो, 15% का मतलब 15/100, बटे में 100 ऐसे ही रहने दो, अभी 15 पंजे 75, 7 हासिल को
15 7 105 और 7 112, 11 हासिल को, 15 चौका 60 और 11 71, तो कुल मिला के 71.25 रुपए की यहां पे छूट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66। 66वां क्या है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है, 5% और 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी। मतलब समतुल्य बट्टा पूछ रहा है एक तरह से। 100 रुपए की चीज पे पहले 5% की छूट, तो 95/100 लिख देंगे हम। फिर 10% की छूट मतलब 90/100 लिख देंगे हम। 2 जीरो गई, 1 जीरो गई, 9 पंजे 45, 4 9 नीम 81 और 4 85/10 मतलब 85.5। अब 100 से कितना कम है वो, 100 से कितना कम है, 14.5, तो 14.5 रुपए की ही इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सर देखो, एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा की लंबाई जो है त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा। तो आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का, वर्ग है त्रिभुज है, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। इसका है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब एक चीज को मान लो ए और दूसरी लंबाई होगी बी, ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 2b बराबर ए आ गया भाई। 2a प्लस 2b बराबर 3a, 2a को उधर ले गए तो 2b बराबर ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए है, उसने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कुल मिला के ए बी, भाई ए इसकी लंबाई है और बी इसकी चौड़ाई है। अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ए से एक ए गया, ए की जगह क्या रख दूंगा, 2b, तो रख दो 2b, b से b भी गया, 2 दूनी 4, तो जो उत्तर आया 2:√3 आ गया। 2:√3 इसका जवाब बन जाएगा तुम्हारा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। 68वां क्या कह रहा, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले हों। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। अब देखो, पहले को मिले हैं 40% मत, दूसरे को मिले हैं 36% मत, टोटल है 100, तो 100 में से दोनों घटा दोगे तो किसके मिल जाएंगे भैया, तीसरे के। घटा दो 40 और 36, 76, 100 में से 76 गए, 24% जो है वो तीसरे को मिले। तो तीसरे का मत चाहिए हमें। टोटल मत कितने हैं, टोटल है 36,000, 36,000 का 24% हमें निकालना। 2 जीरो गई 0, ठीक है। अब यहां 36 की और 24 की ही गुणा करनी, तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 4 × 12 और 2 14, और यहां हो गया 36 दूनी 72, तो कुल मिलाकर 4 और 6 और 8, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे इसके मत 8,640 मत जो हैं 8,640 दूसरे ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 69 देखो भाई, क्या है, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति बतानी। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही, वो है 120 मीटर, 6 सेकंड का समय लग रहा। इसका मतलब चाल जो आई 20 मीटर प्रति सेकंड आई, लेकिन उसे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 20 गुणा 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या है भाई,
एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर जो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल समय तो हमें पता लग गया 15 मिनट है, और जो उत्तर दे रखे वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे, तो 15 मिनट को घंटे में बदल दो, 15 बटे 60 कर दो। अब यहां पे इसने पहले 10 मिनट जो दी 10 बटे 60 कर दो, और जो चाल है वो चाल है 35 प्लस अगले 5 मिनट दी तो 5 बटे 60 करेंगे, और चाल कितनी है इसकी 20। ठीक है, बस इसे हल करना। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 60 ऊपर से भी एलसीएम मारा, और ये आ गया 350 प्लस 100 बटे 15 बटे 60। 60 से 60 गया, ये 450 हो गया, और बटे 15 15 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी औसत चाल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? मतलब हमें मिश्रधन पूछ रहा। तो 250 गुणा पहले साल जो है 4% का ब्याज लगा तो लिख देंगे 104 बटे 100। दूसरे साल ब्याज लगा 8% का तो लिख देंगे 108 बटे 100। बस इसे हल करना। 1 0 काट दो, 25 चौका 100। ठीक है जी, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 6 24। ठीक है, अब कुछ करना ठीक नहीं है क्योंकि बटे में 10 रह गया और यहां रह गया 26 और 108। तो 108 की गुणा 26 में कर दो। ठीक है, 6 8 48 और 6 कम 6 और 8 दूनी 16 और 2 कम 2, तो कुल मिलाकर आ गया 8 6 4 10 की जो हासिल को 1 6 1 7 और 1 8 और 2 10 से भाग करेंगे तो 280.8 रुपए ये बन जाएंगे। 280 रुपए 80 पैसे इसका उत्तर बनेगा। 280 रुपए 80 पैसे, बी ऑप्शन। 72वां देखो जी, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ है। कंटेनर में कितना तेल बचा है? ठीक है, तो 400 लीटर तो टोटल ही था, 8% का नुकसान हो गया तो बच कितना गया? 92%। सीधी सी 92 की 4 में गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36। ये आ गया तुम्हारा 368 लीटर तेल बचेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 आगे, यदि किसी राशि का योग साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रम से 12,900 और 14,250 है तो दर ज्ञात करनी। तो 5 वर्ष का मिश्रधन 14,250 रुपए, 4 वर्ष का मिश्रधन 12,900 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 0.5। 12 में से 9 गए 3 1। ठीक है, 1 साल का ब्याज 1,350 रुपए हो गया। अब 4 का निकाल लो तो 4 से गुणा कर दोगे, 4 से गुणा करिए हमने 0 4 पंजे 20, 13 चौका 52 और 2 54, 5400 रुपये ब्याज हो गया। मूलधन कितना बचा भाई? इसमें से घटा दो, 12,900 में से 5400 घटा दो, कितना बचा? 5, 7500 रुपये मूलधन है। हमें दर निकालनी, तो दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना है? 4 साल। ठीक है, 2 0 2 0 गई, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से 4 भी गया, 18 तिया 54। तो दर जो बनेगी वो 18% की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे भाई। तो यहां एक तालिका दे रखी, निम्नलिखित तालिका समाचार पत्र पढ़ने की आदतों पर आधारित सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाती है। तालिका अध्ययन कीजिए और प्रश्न नंबर 74 और 75 का उत्तर दीजिए।
74वां है, जो लोग केवल अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या क्या है। तो केवल अंग्रेजी का जो समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं वो नंबर 3 में है, उन्हें जोड़ दो। 123, 206 और 325 जोड़ दिए। 5 और 6 11 और 3 14 का 4 कहां से लिखूं, 1 2 2 4 और 1 5, 3 और 3 6। उत्तर आ गया इसका 654, दूसरे ऑप्शन में है। 75वां क्वेश्चन देखो, वो भी इस पे ही है। क्या कहा उसने, सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या कितनी। तो सारे जोड़ने पड़ेंगे हमें। एक तो हमने जोड़ ही लिए हैं, पहली लाइन जोड़ोगे तो 162, 13 और 21 कितना हो गया, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, 196 होगी। दूसरी लाइन जोड़ेंगे तो 271, 285 और 209 कितना हो गया, 9 और 1 10, 5 15 का 5 कहां से लिखूं 1, 8 8 16 का 6 कहां से लिखूं 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ये हो गया। तीसरी जोड़ी रखी है हमने, चौथी और जोड़ लो, 52, 82 और 187। 7 4 11 का 1 कहां से लिखूं 1, 8 दूनी 16 और 5 21 और 1 22। अब टोटल देखना, तो एक तो है 196, एक है 765, तीसरा है 654, चौथा है 221 योग। ठीक है, कर दो योग। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 1 16 का 6 कहां से लिखूं 1, 9 और 1 10, 6 16, 16 और 5 21 और 2 23, 2 हासिल लिखूं, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 8 18। तो जो टोटल सर्वेक्षण किया गया था वो 1836। कहीं हासिल वासिल गड़बड़ है क्या? क्योंकि 36 आ रहा तो 1900 आना चाहिए। दोबारा जोड़ लो। कहां? यहां 8 8 16, हाँ ये गड़बड़ हो रहा। ये जोड़ दोबारा, देखो 7 और 4 11 का 1 कहां से लिखूं 1, 8 8 16, 16 और 5 21 और 1 22, 2 और 1 3। अब इन चारों को जोड़ दो, 196, 765, 654 और 321 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 4 15 और 1 16 का 6 कहां से लिखूं 1, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 5 21 और 2 23 का 3 कहां से लिखूं 2, 2 7 और 1 8 और 2 10, 10 6 16 और 3 19। तो टोटल जो है वो संख्या है 1936, मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो ये तुम्हारा जो पेपर रहा बहुत आसान से क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा मुझे क्वेश्चन इसमें जो तुम्हें कोई दिक्कत पैदा कर रहा होगा। बड़ा ही आसान सा ये सेट था, आगे बाकी सेट भी